हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो कॉपी, नोटबुक, पेन, प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ वीडियो पार्ट 14th एल्डिहाइड और कीटोन की सीरीज़ का, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बैक टू बैक केमिकल रिएक्शंस में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन की जो सिमिलर रिएक्शंस हैं, आइडेंटिकल रिएक्शंस हैं बोथ कंपाउंड्स में, वो हम देख रहे हैं। इसमें भी पहला पार्ट हम देख रहे हैं कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं। दो पार्ट हो चुके हैं, योग अपक्रियाएं भी हो चुका है और विस्थापन अपक्रियाएं भी हो चुका है। नाउ थर्ड पार्ट इज रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अपक्रियाएं। ठीक, अब एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन डायरेक्ट किसमें हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है। एल्डिहाइड में CO ग्रुप, कीटोन में भी CO ग्रुप। इसको हम एल्केन में अपचयित कर सकते हैं, तो पहला एल्केन। दूसरा पार्ट होगा एल्कोहल में अपचयन। इस अपचयन अपक्रिया के अंतर्गत रिडक्शन रिएक्शंस, दीज आर द रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इन विच वी कैन रिड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन विद टू रेस्पेक्टिव एल्केन्स और रेस्पेक्टिव एल्कोहल्स। क्लियर? तो हम रिडक्शन रिएक्शंस में हम कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में बदल सकते हैं, दूसरा एल्कोहल में भी बदल सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देख रहे हैं एल्केन में अपचयन। क्या देख रहे हैं बेटा? एल्केन में अपचयन। अब इस एल्केन में अपचयन दो तरीके से करा रहे हैं, मेनली क्लीमेंसन अपचयन और उल्फ किश्नर। ध्यान रखिएगा, नेमिंग रिएक्शंस में ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेम रिएक्शंस में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा क्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरा है उल्फ किश्नर रिएक्शन। मैकेनिज्म, रिएक्शन की मैकेनिज्म सेम प्रोसीजर्स में है, रिएजेंट अलग अलग है। एक तरीका और भी है, अगर हम HI प्लस लाल फास्फोरस ले लें तो वहां पर भी हम कार्बोनिल को CH2 में बदल देते हैं। अभी हम बता देंगे आगे। अभी आप पहले ये देख लो, दो रिएक्शन पहले देख लो, क्लीमेंसन अपचयन और उल्फ किश्नर रिएक्शन। इन दोनों में से किसी एक के द्वारा हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्केन में अपचयित कर सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में मेन पार्ट क्या था, मतलब जो जिस पर एक्शन होना है, जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, वो है CO ग्रुप। क्या है? CO ग्रुप। इस CO ग्रुप को अगर किसी अपचायक के थ्रू, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो उस तरह से, अगर उसके थ्रू अगर हम इसको अपचयित कराएं, अब स्पेशली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में तो कई रिएजेंट आते हैं, ऐसा नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में तो कई आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो प्रबल अपचायक हैं वो सब के सब CO को CH2 में अपचयित कर दें या एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में अपचयित कर दें। ये कोई कंडीशनल नहीं है, बात समझ रहे हैं? ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई भी प्रबल अपचायक जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में अपचयित ही कर देगा। तो दो रिएक्शन हम मेन उठा रहे हैं, एक क्लीमेंसन अपचयन और दूसरा वुल्फ किश्नर। ये भी नाम है और ये भी नाम है। क्लियर? आइए देखते हैं। तो इस रिएक्शन में, दोनों रिएक्शन में होगा क्या है, ये है कार्बोनिल सेंटर, बोथ दिस पोर्शन इज कॉमन इन एल्डिहाइड और कीटोन। ये चार नवजात हाइड्रोजन से अपक्रिया करेगा, जहां CO है ना वहां क्या हो जाएगा? CH2। तो कार्बोनिल सेंटर रिड्यूस इनटू मेथिलीन ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप जो है वो अपचयित किस में हो जाएगा? मेथिलीन ग्रुप में। तो CO ग्रुप की जगह क्या हो जाएगा? CH2 ग्रुप। CO ग्रुप की जगह क्या हो जाएगा? CH2 ग्रुप। तो CO ग्रुप इज रिड्यूस इनटू मेथिलीन ग्रुप। कार्बोनिल सेंटर को हम अपचयित किस में कर देंगे? मेथिलीन समूह में अपचयित कर देंगे। हाइड्रोजन 4 है तो 2 हाइड्रोजन यहां गया और 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देगा? पानी। क्लियर? यही है दोनों रिएक्शंस का क्रक्स, मेन सिंटेक्स, मेन जो निचोड़ है ना, पूरा जो निष्कर्ष है रिएक्शन का, वो इतना ही है क्लीमेंसन अपचयन और उल्फ किश्नर में, कि जो CO समूह है उसको हम मेथिलीन समूह में अपचयित कर देंगे। आई रिपीट इट, जो CO समूह है एल्डिहाइड और कीटोन का, उसको हम मेथिलीन समूह में अपचयित कर देंगे। समझ गए? बस सिंपल एल्केन मिल जाएगा हमें। आइए देखते हैं। अब क्लीमेंसन अपचयन अगर कराते हैं आप, तो उसमें जो अपचायक है वो है अमलगमेटेड जिंक। दिस इज अमलगमेटेड मतलब मर्क्यूरेटेड। तो जिंक अमलगम मतलब जिंक प्लस Hg। आप जानते हैं मरकरी का किसी अन्य धातुओं के साथ जो बना हुआ मिस धातु होता है, एलॉय ऑफ मरकरी इज नोन एज अमलगमेशन, मिक्स हो जाता है ना। तो मरकरी के साथ बने हुए धातुओं के मिस धातु को हम क्या कहते हैं? अमलगम। तो ये जिंक अमलगम मतलब ZnHg है और ये सांद्र Cl। ये किसका अपचायक है? क्लीमेंसन में। ध्यान रखिएगा, रिएक्शन दोनों के सेम है, इसलिए हमने इस तरह से लिख दिया है, आप याद रखिए इसे। ये अपचायक पदार्थ किसमें ले रहे हैं? क्लीमेंसन में, जिंक अमलगम प्लस सांद्र Cl। और उल्फ किश्नर में क्या लेंगे बेटा? हाइड्राजीन। अभी आया था हाइड्राजीन, NH2 याद आ रहा होगा आपको, NH2 और ये क्षारीय हाइड्राजीन होता है। तो यहां हम क्षार के रूप में यहां लिया है हमने NaOH। क्या लिया है? NaOH। दूसरा क्षार भी ले सकते हैं, पिरीडीन भी ले सकते हैं, NaOH ले लिया हमने।
पिरीडीन भी ले सकते हैं, C5H5N वो भी लिया जा सकता है बेसिक मीडियम बनाने के लिए। ये हमने ले लिया है NaOH प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ क्षारीय हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं किसमें बेटा, वुल्फ किश्नर में, और क्लीमेंशन में जिंक अमलगम प्लस सांद्र HCl। तो इन दोनों में से किसी एक अपचायक का इस्तेमाल करिए, CO को किस में बदल दीजिए, CH2 में। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो जरा। यहाँ हो गया है ये ले लो, फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, फॉर्मेल्डिहाइड 4 हाइड्रोजन, ठीक, क्या बन जाएगा, CH4 प्लस वाटर। ये क्या है, एसिटल्डिहाइड, CH3COH प्लस 4 हाइड्रोजन, ठीक, क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ हो जाएगा CH2, तो एक और H, CH3 प्लस वाटर। यहाँ हो गया एसीटोन, क्या हो गया बेटा, एसीटोन, CH3 4 हाइड्रोजन नेसेंट नवजात हाइड्रोजन, और यहाँ हो गया CH3 CH2 प्लस वाटर। अब इस कंडीशन में जो अपचायक पदार्थ है, अब आप यहाँ चाहे लिख दो जिंक अमलगम प्लस सांद्र HCl, यहाँ ऐसे ZnHg प्लस कंसनट्रेट HCl, आप चाहे ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों में से कोई एक लिख दो, ये लिख दो हाइड्राजीन प्लस NaOH, ऐसी चीज़ यहाँ लिख दो, यहाँ भी लिख सकते हैं जिंक अमलगम प्लस सांद्र HCl या हाइड्राजीन प्लस NaOH, दोनों में से कोई एक लिखना है, तो दोनों लिख के दिखा रहे हैं, दोनों में से कोई एक लिख दीजिए। यहाँ पर भी सिंपल, ये एथेन हो गया, ये हो गया एथेन, ये क्या हो गया, प्रोपेन। समझ रहे हैं बेटा, तो बहुत सिंपल रिएक्शंस थी, हाँ इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखो, यहाँ पर हम HI प्लस लाल फास्फोरस अगर ले लेते तब भी ये रिएक्शन हो जाती, तो यहाँ पर भी CO को हम किस में बदल देते, CH2 में, CO किस में बदल देते, CH2 में। ध्यान रखिएगा, HI प्लस लाल फास्फोरस के द्वारा भी हम CO को CH2 में अपचयित कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को हम रेस्पेक्टिव एल्केन में बदल सकते हैं। फिलहाल नेमिंग रिएक्शन के तौर पे क्लीमेंशन जिंक अमलगम प्लस सांद्र HCl अपचायक होगा, और वुल्फ किश्नर में हाइड्राजीन का क्षारीय माध्यम, हाइड्रोजन का क्षारीय विलयन लेंगे तो हम CO को CH2 में अपचयित कर देंगे। तो दिस इज अबाउट योर एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन किसमें, एल्केन में। दूसरा पार्ट है एल्कोहल में, अगला पार्ट है एल्कोहल में अपचयन। अभी हमने देखा क्या, एल्केन में अपचयन, दो रिएक्शन क्लीमेंशन और वुल्फ किश्नर, और एक अलग से रीजन बता दिया था, HI प्लस लाल फास्फोरस के द्वारा भी आप एल्डिहाइड या कीटोन का जो CO समूह उसको CH2 में बदल सकते हैं। अब एल्कोहल में अपचयन, जाहिर सी बात है, C डबल बॉन्ड O है, उसी को हम रिड्यूस कराना चाहते हैं। देखो कैसे होगा, ये है C डबल बॉन्ड O, ये है C डबल बॉन्ड O, ठीक। अगर इस पर हम हाइड्रोजन ऐड कर दें, 2 हाइड्रोजन, देखो जरा, अब ये एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसी के आधार पे 1 डिग्री 2 डिग्री डिसाइड हो जाएगा। देखो कैसे, ये वाला जो बॉन्ड है इसको शिफ्ट कराओ, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा दो और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा दो, तो क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ एज सच कंपाउंड, देखो ये हाइड्रोजन आ गया और ये हो गया OH। अब अगर आप देखें तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड से क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। अच्छा, एक हाइड्रोजन इस पर लग गया, एक हाइड्रोजन इस पर लग गया, तो क्या हो गया, एल्कोहल की सीरीज बन गई। अब आप जानते हैं कि अगर ये एल्डिहाइड होगा तो एक तरफ होगा H, अगर ये एल्डिहाइड होगा तो एक तरफ H, और H लगेगा, H यहाँ आएगा, तो ये अब देखो क्या बन गया, ये क्या हो गया बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल, CH2OH हो गया ना। और अगर मान लो दोनों तरफ R है, मतलब कीटोन का केस है, तो इधर भी R ही आएगा, और इधर R तो था, तो अगर इधर R था तो क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ये देखो अब क्या हो गया, ये देखो 2 डिग्री अल्कोहल, केस कैसा हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। तो एल्डिहाइड के अपचयन से हम 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन के अपचयन से 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त कर लेंगे। अब इस एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन किसके द्वारा कराया जाए। आप जानते हैं ऑर्गेनिक में बहुत स्पेसिफिसिटी होती है कि आप जिस अभिकारक के द्वारा अभिक्रिया करा रहे हैं वो अपचायक या उसकी क्षमता कितनी है। वो वुल्फ किश्नर और क्लीमेंशन में आपने देखा कि CO को सीधे ऑक्सीजन एलिमिनेट कर दिया है और वहां पर CO की जगह आ गया है CH2, तो वो तो ज्यादा रिड्यूस कर दिया। यहां हम कम रिडक्शन करा रहे हैं ना, लिमिटेड, या आप कह सकते हैं कि एक लिमिटेड रिडक्शन करा रहे हैं, जिससे हम पूरा का पूरा ऑक्सीजन नहीं एलिमिनेट कर रहे हैं। C डबल बॉन्ड होके दोनों ऑक्सीजन को नहीं हटा रहे हैं, मतलब डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ रहे हैं, पूरा एक पाई बॉन्ड तोड़ रहे हैं और उस पर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो एक पार्शियल रिडक्शन करा रहे हैं हम। जब पार्शियल रिडक्शन करा रहे हैं तो होगा क्या, C डबल बॉन्ड O की जगह पर आ जा रहा है OH, क्या आ जा रहा है OH, तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्कोहल।
एल्कोहल। अब कोई भी अपचायक आप इस्तेमाल करेंगे थोड़ी ना हो जाएगा, क्लियर। कोई भी अपचायक इस्तेमाल करिए ऐसा नहीं हो जाएगा, आपको स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा, विशिष्ट प्रकार के अपचायक पदार्थ चाहिए होंगे। तो उसमें कुछ कंडीशन लिख रखी है। एक तो ये एमपीवी अपक्रिया, मीरवाइन पॉन्डर वर्ले अपचयन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये आपके लिए। एमपीवी रिएक्शन पे शॉर्ट नोट आया है यूपी बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम एवं सीबीएसई बोर्ड में भी सीधे सीधे आया है बेटा। एमपीवी रिएक्शन मीरवाइन पॉन्डर वर्ले, इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट हैं, मीरवाइन पॉन्डॉर्फ वर्ले, ठीक है। तो इसके थ्रू आप एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल और कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं। इसके अलावा आप निकेल हाइड्रोजन ले सकते हैं या पैलेडियम हाइड्रोजन ले सकते हैं या प्लेटिनम हाइड्रोजन ले सकते हैं। हाँ, इन दोनों के साथ आपको टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। निकेल के साथ आपको थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के वो एल्डिहाइड और कीटोन को रेस्पेक्टिव 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल में अपचयित कर देगा। इसके अलावा नवजात हाइड्रोजन, कई रिएजेंट हैं जहां से नवजात हाइड्रोजन मिलता है, जैसे जिंक प्लस एसिटिक एसिड, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक प्लस तनु HCl का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप सोडियम प्लस H2O का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोडियम धातु, और पानी का इस्तेमाल कर, ठंडा पानी उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें H2 गैस या हाइड्रोजन जो है वो नेसेंट फॉर्म में, मतलब एक्टिव हाइड्रोजन के फॉर्म में निकलती है, उस हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके भी हम एल्डिहाइड को 1 डिग्री एल्कोहल और कीटोन को 2 डिग्री एल्कोहल में अपचयित कर सकते हैं। समझ गए। नवजात हाइड्रोजन जिंक प्लस एसिटिक एसिड या जिंक प्लस तनु HCl या सोडियम प्लस पानी या सोडियम प्लस C2H5OH, इन सब का इस्तेमाल करके वहाँ से हमें मिलेगा नवजात हाइड्रोजन और उसके द्वारा हम एल्डिहाइड को 1 डिग्री एल्कोहल और कीटोन को 2 डिग्री एल्कोहल में अपचयित कर सकते हैं। आओ इधर आओ, ये भी एक तरीका है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके साथ रिएजेंट ले लीजिएगा, मतलब यहाँ जो माध्यम कर दीजिएगा ईथर, तो इसके द्वारा भी हम एल्डिहाइड को 1 डिग्री और कीटोन को 2 डिग्री एल्कोहल में अपचयित कर सकते हैं। समझ रहे हैं। तो केवल रिएजेंट चेंज करना है, प्रोडक्ट आपको वही मिलेगा। तो हम आपको रिएजेंट के बारे में सिर्फ बता दे रहे हैं, रिएक्शन एक दिखा देते हैं और उसके बाद सारे के सारे रिएक्शन कॉमन है, केवल रिएजेंट बदलना है बस। ठीक, आइए देखते हैं बेसिक रिएक्शन क्या है। ये एल्डिहाइड है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, अब चाहे हाइड्रोजन H2 गैस के रूप में लाइए या हाइड्रोजन नेसेंट ऑक्सीजन के नेसेंट फॉर्म में लाइए, इस तरह से। समझ रहे हैं बेटा, चाहे आप इस तरह से लाइए H2 गैस के रूप में, जैसे यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा H2 गैस के रूप में, यहाँ हमें नवजात हाइड्रोजन, यहाँ भी नवजात हाइड्रोजन ही मिल जाएगा। ओके, जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ना, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एवं ये कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधे 1 डिग्री एल्कोहल में अपचयित कर देता है, COOH को CH2OH में अपचयित कर देता है, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्लस ईथर। ठीक है, तो नवजात हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, यहाँ से मिलेगा हमें H2 गैस। तो चाहे आप H2 गैस का इस्तेमाल करिए चाहे ये इस्तेमाल करिए, तो जो CO वाला पोर्शन है, मतलब CHO वाला पोर्शन है, ये CHO वाला पोर्शन इट गेट रिड्यूस्ड इनटू CH2OH। तो एल्डिहाइड से क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। नाउ हियर दिस इज कीटोनिक पार्ट इट रिड्यूस इनटू CHOH, इसमें CHOH, तो R हो गया, RR, ये हो गया CHOH, तो क्या हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल। दिस इज द स्केलेटन फॉर 2 डिग्री एंड दिस इज स्केलेटन फॉर 1 डिग्री। ये 1 डिग्री एल्कोहल और ये 2 डिग्री एल्कोहल। यही है बेसिक, इन चारों का यही बेसिक है। ठीक बेटा, इन चारों रिएक्शंस का यही बेसिक है। सिर्फ आपको ये पता रखना है अब कि इसके लिए कौन सा अपचायक और कौन सा माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो साफ दिख ही रहा है। यहाँ का एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं, यहाँ का एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। क्लियर। आइए देखते हैं पहले मीरवाइन पॉन्डॉर वर्ले अपचयन। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, एमपीवी रिएक्शन। आइए इधर, मीरवाइन पॉन्डॉर वर्ले अपचयन क्या है, अपचायक क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ अपचायक इस्तेमाल कर रहे हैं एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये अपचायक है, और ये आइसोप्रोपेनॉल एज अ मीडियम, ये ध्यान रखिए। आइसोप्रोपेनॉल माध्यम है और अपचायक जो यूज कर रहे हैं एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक को आइसोप्रोपेनॉल विलयन की उपस्थिति में एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ अपक्रिया कराएंगे आप, तो क्या मिलेगा हमें, ट्राई एल्कोक्साइड एल्युमिनियम, मतलब जो कार्बोनिल यौगिक है ना उसी का एल्कोक्साइड मिलता है। कार्बोनिल यौगिक का ही एल्युमिनियम के साथ क्या बनता है, एल्कोक्साइड, लवण मिलेगा। इसका आप तनु H2SO4 के द्वारा जल अपघटन करा दीजिए, आपको मिल जाएगा क्या, एल्कोहल। अब ये एल्डिहाइड अगर है तो 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन अगर है तो 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर। आइए पहले इन सबके फॉर्मूले देखते हैं जरा, देखो जरा। आइसोप्रोपेनॉल का मतलब हो गया CH3, ये हो गया OH HCH3, ये क्या है बेटा, ये क्या है
ये है आइसोप्रोपेनॉल, है ना, ये प्रोपेनॉल 2, दिस इज आइसोप्रोपेनॉल। क्लियर? इसका सॉल्ट ये तो विलियन हो गया, आइसोप्रोपेनॉल जो मीडियम है रिएक्शन का। एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, अब आप जानते हैं एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और प्रोपॉक्साइड में O माइनस, एल्युमिनियम पे 3 प्लस, तो थ्रायस होगा। देखो जरा, हम ऐसे लिख रहे हैं CH3CH CH3O माइनस, ये क्या है? ये है आइसोप्रोपॉक्साइड। क्या है? आइसोप्रोपॉक्साइड। क्या है बेटा? आइसोप्रोपॉक्साइड। और एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, इसका 3 प्लस और इसका 1 माइनस, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? ये 3 इधर जाएगा, 1 उधर जाएगा, यही तो होगा। तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं। अब ध्यान देना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, CH3 का होल ट्वाइस CHO माइनस। देखो CH3 का होल ट्वाइस CHO माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते थे या ऐसे लिखा है। क्लियर है? देखो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, CH3 का होल ट्वाइस CHO का होल थ्राइस Al। देखो देखो फिर से देखो, CH3 होल ट्वाइस CHO, ये तो यही लिखा है ना, CH3 2 बार है, CH फिर O माइनस, तो ये हो गया आइसोप्रोपॉक्साइड। तो ये कितनी बार होगा? 3 बार। ये देखो लिखा है CH3 होल ट्वाइस CHO, तो ये लिखा है, ये कितनी बार है? 3 बार। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। किसका फॉर्मूला बेटा? एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। ये किसका फॉर्मूला है? एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का। क्लियर? और मीडियम क्या है? आइसोप्रोपेनॉल। क्लियर? तो ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड और ये आइसोप्रोपेनॉल। इतना ठीक है। अब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इसकी रिएक्शन होगी, शिफ्टिंग होगी, देखते जरा इसको। तो इनका बेसिक कंटेंट याद रखिए भाई, क्या? एल्डिहाइड से मिलेगा 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन से मिलेगा 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर? एमपीवी रिएक्शन का भी स्टेटमेंट आपने देखा कि एल्डिहाइड को या कार्बोनिल कंपाउंड को आइसोप्रोपेनॉल विलयन की उपस्थिति में हम एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ अपक्रिया कराएंगे, हमें एल्कोहल मिलेगा। डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पहले हमें ट्राई एल्कोक्साइड एल्युमिनियम का सॉल्ट मिलेगा और उसका फिर हम तनु H2SO4 के द्वारा हम करा देंगे जलपघटन। ट्राई एल्कोक्साइड एल्युमिनियम का सॉल्ट मिलेगा और उसका हम कराएंगे तनु H2SO4 के द्वारा जलपघटन। जब जलपघटन करा देंगे तो हमें एल्कोहल मिल जाएगा। अगर हमारा रिएक्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड होगा तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। एकदम क्लियर कट रखिए इस चीज को। अगर एल्डिहाइड होगा आपका रिएक्टेंट तो आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट फिर हाइड्रोलिसिस, 2 स्टेप है ना, पहले सॉल्ट बना और उसके बाद हाइड्रोलिसिस हुई, तो क्या मिल जाएगा आपको? 1 डिग्री एल्कोहल। और अगर कीटोन रहा होगा तो क्या मिल जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल। सिंपल है। एल्डिहाइड का रिएक्टेंट है तो 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन का रिएक्टेंट है तो 2 डिग्री एल्कोहल। एल्डिहाइड 1 डिग्री, कीटोन 2 डिग्री। इधर ठीक है। आइए देखते हैं रिएक्शन कैसे हो रही है। स्टेटमेंट जरूर नोट कर लीजिएगा उससे बेटा। ये एल्डिहाइड है, दिस इज एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। आइसोप्रोपॉक्साइड अभी बता रहे थे आइसोप्रोपेनॉल, तो आइसोप्रोपेनॉल CH3 का होल ट्वाइस CHOH, वही लिखा है CH3 CHOH CH3 CH3 CHOH CH3, तो ये हो गया आइसोप्रोपेनॉल और ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। यही तो है आइसोप्रोपेनॉल, ये CH3 CHOH और ये CH3, यही तो है बेटा। तो CH3 होल ट्वाइस 2 बार और फिर CHOH, यही तो है। तो ये था आइसोप्रोपेनॉल, इसी का नेगेटिव हो गया तो आइसोप्रोपॉक्साइड हो गया। क्योंकि 3 बार है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 तो थ्राइस हो गया। CH3 होल ट्वाइस CHO होल थ्राइस Al। समझ गए? तो ये पार्ट है। अब रिएक्शन होने के बाद होगा क्या? ये जो वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इस पर हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन आके ऐड करता है। अभी दिखा देते हैं हम कैसे हो रहा है, अभी बता देते हैं हम आपको। तो ये वाला H जो है इस पे आ जाता है और यहाँ नेगेटिव पोर्शन, क्योंकि आप जानते हैं ये शिफ्ट होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो जो ये H है ना, ये H माइनस के फॉर्म में निकलता है। यहाँ से ये H माइनस के फॉर्म में निकलता है और ये H माइनस इस कार्बन प्लस वाले पर आके जुड़ जाता है। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ आता है माइनस, यहाँ शिफ्टिंग के बाद यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन इस माइनस के फॉर्म में निकलता है, यहाँ से ये माइनस के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, और ये माइनस के फॉर्म में निकलेगा तो आकर के इसी कार्बन पर आकर के जुड़ जाता है। तो अब आप जरा ध्यान से देखो, इस एक एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड से ऐसे यहाँ पर एक एल्युमिनियम का कितने लगे हैं? 3 लगे हैं ना। एक एल्युमिनियम के साथ ये आइसोप्रोपॉक्साइड वाला कितना लगा है? 3।
तो अगर इस एक हिस्से से एक H निकलता है और वो जाकर के कार्बन कंपाउंड के एक अणु को प्रभावित करता है, तो ऐसे इसके एक अणु में 3 H निकलेगा। इसके एक अणु में कितने H निकलेंगे? 3। तो वो जाकर के इसके 3 अणु को प्रभावित करेंगे ना, एक H एक एल्डिहाइड को, तो दूसरा H दूसरे एल्डिहाइड को, तीसरा वाला तीसरे एल्डिहाइड को। तो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का अगर हमारे पास एक अणु होगा तो वो एल्डिहाइड के या कीटोन के 3 अणुओं को प्रभावित करेगा, क्योंकि यहाँ से 3 बार H निकलेगा, 3 बार, 1 बार, 2 बार, फिर 3 बार। क्लियर? क्या होगा फिर? उससे क्या होगा? ये हो जाएगा RCH, ये R, अब यहाँ H था तो एक H और आ जाएगा तो हो जाएगा CH2, तो RCH2O, और ये कितनी बार होगा? 3 बार। ये देखो कितनी बार होगा बेटा? 3 बार। ये है, तो इसको चाहे दिखा दो ऐसे, ये कर दो 3, यहाँ पर भी कर दो 3, ये 3 बार एसीटोन बन के अलग हो जाएगा। ये हो गया ट्राई एल्कोक्साइड एल्युमिनियम का सॉल्ट, ट्राई एल्कोक्साइड। अब यहाँ जो भी हो RCH3 हो, या यहाँ पर आपने 2 डिग्री ये कीटोन ले रखा है तो यहाँ भी R2 हो जाएगा ना, अभी दिखा देते हैं। तो R2 हो जाएगा, तो हो जाएगा RCH2O। ये कितनी बार? 3 बार। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, तो ये क्या है? ट्राई एल्कोक्साइड एल्युमिनियम का सॉल्ट है। इसी का हम करा दे रहे हैं जल अपघटन। जब जल अपघटन करा रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन है Al पर प्लस आता है, इस पर माइनस आएगा। पानी का H प्लस वाला पोर्शन इस पर, पानी का OH माइनस वाला पोर्शन इस पर, फिर से इस पर प्लस, इस पर माइनस, पानी का H प्लस वाला, तो ये वाला पोर्शन +3 और ये वाला पोर्शन -1 है ना, इतना -1, लेकिन 3 बार होगा ना। तो ये पानी का H प्लस इसके साथ और पानी का OH माइनस इसके साथ, समझ गए? तो देखो 3 है ना, तो 3 बार H प्लस यहाँ आएगा और 3 बार OH माइनस यहाँ आएगा। 3 बार पानी का OH माइनस यहाँ पर और पानी का 3 बार H प्लस यहाँ पर, तो RCH2OH कितनी बार? 3 बार। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सफ़ेद अवक्षेप होता है, जिलेटिनस मास, चिपचिपा पदार्थ होता है ये, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? समझ गए? अब दूसरा हिस्सा देखो, कीटोन वाला भी देखो, हम बता दे रहे हैं क्या हो जाएगा। ये देखो RC डबल बॉन्ड OR, अब R की जगह आप चेंज कर देना, CH3 कर दो या कुछ और, क्योंकि इससे डिफरेंस दिखाना था ना, इसलिए हमने R लिख रखा है। कीटोन का देखो बेटा, सेम आइसोप्रोपोक्साइड एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड हो गया। ये एल्युमिनियम रिएक्शन हुई किसके प्रेजेंस में? आइसोप्रोपेनॉल के प्रेजेंस में, तो CH3 CHOH। क्लियर? CH3 CHOH, CH3 होल्ड है, CHOH हो गया। अब देखो जरा, ये कीटोन है और ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है, क्या होगा? ये देखो R2, एक H, ये वाला H जो है इस पे आएगा, तो ये तो हो गया R2। अभी दोनों R सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। यहाँ CH हो गया ना, और ये हो गया O। ये कितनी बार? 3 बार, क्योंकि एक एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड से 3 बार H मिलेगा, तो 3 कीटोन को जाकर प्रभावित करेगा, 3 हो गया ये एल्युमिनियम। और यहाँ से CH3 का होल्ड है, C है ना, तो ये जब H निकलेगा तो डबल बॉन्ड O बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एसीटोन, CH3CO CH3। तो ये आप कह सकते हैं कि जो MPV रिएक्शन है, MPV मीरवाइन पॉन्डर वर्ले जो अपचयन है, इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? एसीटोन होता है। ये बाई प्रोडक्ट क्या है? एसीटोन, दिस इज एसीटोन। तो मीरवाइन पॉन्डर वर्ले अपचयन का बाई प्रोडक्ट क्या होगा? एसीटोन होगा। अब जरा देखो, इसका हम करा रहे हैं जल अपघटन, यही है ट्राई एल्कोक्साइड एल्युमिनियम का सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट है, ठीक। इसी का करा दो जल अपघटन। देखो R2 CHO का होल थ्राइस Al प्लस जल अपघटन, यहाँ क्या ले रहे हैं बेटा? डाइल्यूट H2SO4, ठीक। क्या मिल जाएगा? डाइल्यूट H2SO4। ध्यान से देखना, इस पर आएगा H और इस पर आएगा OH, इस पर आएगा H, इस पर आएगा H, इस पर आएगा OH, सेम इस पर आएगा H, इस पर आएगा OH, तो क्या हो गया? R2 CHOH और ये हो गया AlOH का होल थ्राइस। आप जानते हैं CHOH अगर आ रहा है, तो एल्कोहल कैसा होगा? 2 डिग्री का। एल्कोहल कैसा होगा? 2 डिग्री का। 2 डिग्री एल्कोहल और ये क्या था? 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर? समझ में आई बात? अब इसका जो ये
टूटने वाला तरीका है ना वो हम समझा देते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर ये है एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, यही है, देखो CH3 होल ट्वाइस अब इसको हटाओ, यहाँ पर इसको भी हटा दो, है ना, होता वैसे ही है लेकिन रिएक्शंस के लिए मेन हिस्सा देखो क्या है, CH3 का होल ट्वाइस CHO होल थ्राइस है, होल थ्राइस, ये CH3 होल ट्वाइस CHO होल थ्राइस, तो एल्युमिनियम हो गया धातु, OCH और ये CH से क्या लगा है 2 बार CH3। अच्छा, ये इतना हिस्सा कितनी बार है, 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यही तो है। अब बॉन्डिंग की शिफ्टिंग देखो क्या हो रही है, शिफ्टिंग देखो आप, ये प्लस ये माइनस डिसोशिएट ऐसे ही होगा, हम एक को दिखा रहे हैं, आप इसके साथ भी वही कंडीशन है, ठीक बेटा। ये शिफ्ट होगा, जब ये शिफ्ट हुआ तो इस पर क्या आएगा प्लस और यहाँ क्या आएगा माइनस, शिफ्टिंग होगी, देखो यहाँ क्या जनरेट होगा माइनस और यहाँ प्लस, देखो इलेक्ट्रॉन प्लस, धातु है प्लस तो आना ही आना है इस पर। अब देखो ये क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ना ये यहाँ शिफ्ट होता है, देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ जब शिफ्ट होगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, सबसे वीक H माइनस निकला, देखो क्या निकला H माइनस, क्या निकला H माइनस, क्लियर। अच्छा, यही चीज़ यहाँ पर भी होगी, यही यहाँ पर भी होगी, देखो अब हम इधर से दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना इसे, ठीक, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया और यहाँ से क्या निकला बेटा H माइनस निकला, वही बात यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ से फिर क्या निकल गया H माइनस, देखो इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, तो एक अणु से कितनी बार निकला, 1 बार, 2 बार और 3 बार। अच्छा, ये जो टूट गया तो यहाँ क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 अगेन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब क्या बन गया एसीटोन, क्या बन गया बेटा एसीटोन, कितनी बार 3 बार, तो ये एज अ बाई प्रोडक्ट है, क्लियर। अब जरा देखो ये H माइनस जो है, H माइनस, यही H माइनस इस एल्डिहाइड या कीटोन पर अटैक करता है, तो हम यहाँ दिखा दे रहे हैं इस तरह से एल्डिहाइड या कीटोन, ये देखो एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, इसी की शिफ्टिंग है, इस पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ क्या आएगा माइनस और यहाँ क्या आएगा प्लस, इस पर क्या आएगा प्लस और इस पर माइनस, यहाँ से क्या निकल रहा है आपका H माइनस और यहाँ से H माइनस, तो इसी पे जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा RC, यहाँ हो जाएगा H, ये तो इसका है और एक H और आ गया और ये हो गया माइनस, माइनस हुआ। ऐसा कितनी बार होगा 3 बार, 3 बार ना, 1 2 3 बार, और यही जो है ये वाला पोर्शन एल्युमिनियम के साथ अटैच हो जाएगा, यही वाला पोर्शन एल्युमिनियम के साथ अटैच हो जाएगा, कितनी बार हो गया 3 बार, तो यही था RCH2O होल थ्राइस, RCH2O होल थ्राइस Al, तो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है, क्या है ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, बात समझ गए। अब इसी का करा दो जल अपघटन, देखो फटाफट इसी का करा दो जल अपघटन, इसी का करा दो अगर जल अपघटन तनु H2SO4 के द्वारा, तो आप जरा देखिए ये बॉन्ड टूटेगा और एल्युमिनियम अलग, तो इसके साथ RCH2O और फिर पानी का H प्लस, तो क्या मिल जाएगा बेटा RCH, इधर भी H, इधर भी H, यहाँ क्या हो गया OH और ये क्या हो गया AlOH का होल थ्राइस, क्या हो गया AlOH का होल थ्राइस, क्यों ऐसा हुआ, देखो जरा यहाँ पर RCH2O पानी का H प्लस इस पे आएगा तो RCH2OH और पानी का OH माइनस इस पे आएगा तो यहाँ लग गया, क्लियर। अब अगर मान लो ये कीटोन अगर होता, ये क्या होता कीटोन होता तो सेम वही होता, देखो यहाँ हमने R लगा दिया और यहाँ क्या हो गया R, तो एल्कोहल कैसा हो गया 2 डिग्री का, अभी एल्डिहाइड था तो कितने डिग्री का 1 डिग्री का, और कीटोन था तो 2 डिग्री का, क्लियर। तो ये था मीरवाइन पॉन्डर वर्ले अपचेन। हम आपको कुछ और हिंट दे रहे हैं, आपने एल्डिहाइड कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में, एल्डिहाइड कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में ओपेनॉर ऑक्सीडेशन पढ़ा है। ओपेनॉर ऑक्सीडेशन जो है, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन ये मीरवाइन पॉन्डर वर्ले का ही उल्टा रिएक्शन है, वो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है। उस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा फिर से जा करके ओपेनॉर ऑक्सीडेशन को, और फिर एमपीवी रिएक्शन देखिएगा तो आपको मैच करता हुआ मिलेगा। वहाँ होता है ऑक्सीडेशन, वहाँ क्या होता है ऑक्सीडेशन, और उसमें हम जो मीडियम लेते हैं वो क्या लेते हैं एसीटोन, वहाँ जो मीडियम लेते हैं वो एसीटोन लेते हैं, और हमें लास्ट में आइसोप्रोपोक्साइड बनता हुआ अलग मिल जाएगा और हमें रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाता है। क्या मिल जाता है एल्डिहाइड या कीटोन, मतलब वहाँ 1 डिग्री एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो मिलता है, 2 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो मिलता है कीटोन। ओपेनॉर ऑक्सीडेशन में या ओपेनआर ऑक्सीडेशन में
1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से मिलता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से मिलता है कीटोन, सेम मिलता है। ओपन और ऑक्सीडेशन का जब आप अपचयन कराओगे तो मिल जाएगा एमपीवी। तो एमपीवी और ओपन और ऑक्सीडेशन बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल, मतलब वो ऑक्सीडेशन वाला है, एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त करने का तरीका है 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड और 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन। और एमपीवी रिएक्शन उसी का अपचयित भाग है कि एल्डिहाइड के अपचयन से मिलेगा आपको 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन के अपचयन से मिलेगा 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर? तो ओपन और ऑक्सीडेशन और ये एमपीवी रिएक्शन दोनों को एक साथ कोरिलेट करके देखिएगा। ये ओपन और ऑक्सीडेशन, ओपन और ऑक्सीडेशन, और ये है ये, और ये कर दीजिएगा आप एमपीवी। तो ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है, ध्यान रखिएगा। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ओपन और ऑक्सीडेशन और एमपीवी, मीरवाइन पॉन्डर वर्ले ऑप्शन। क्लियर? तो ये खत्म हो गया। हम इसके केवल रीजेंट लिख देते हैं, प्रोडक्ट यही होगा सेम, देख लो एक बार। हो गया एमपीवी। तो ओपन और ऑक्सीडेशन और एमपीवी रिएक्शन दोनों को कोरिलेट करके देखिएगा बेटा, ठीक है? तो ओपन और ऑक्सीडेशन, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ओपन और ऑक्सीडेशन और एमपीवी रिडक्शन दोनों को एक साथ कोरिलेट करके पढ़ेंगे आप, ठीक है? आइए दूसरा पार्ट, कंडीशन सेम, एल्डिहाइड 1 डिग्री, कीटोन 2 डिग्री। अब आप इसकी जगह पर, एमपीवी की जगह पर, अब आप निकिल प्लस हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लेटिनम प्लस हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। स्टेटमेंट सेम है, इन तीनों में से किसी का इस्तेमाल करिए, आपको एल्डिहाइड से 1 डिग्री, कीटोन से 2 डिग्री, ठीक है? अगला देखो, नवजात हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से बना सकते हैं? जिंक प्लस एसिटिक एसिड ले सकते हैं, उससे मिल जाएगा। जिंक प्लस तनु HCl, सोडियम प्लस H2O, सोडियम प्लस CH5OH, सेम। जैसे यहाँ लिख दो सोडियम प्लस H2O और ये दिखा दो, ये हटा दो, इसमें यहाँ Na लिख दो, यहाँ पैलेडियम लिख दो, प्लेटिनम लिख दो, सिंपल हाइड्रोजन, तो CHO की जगह CH2OH, CO की जगह CHOH, हो गया, बस सिंपल है। ये हटा करके यहाँ लिख दो जिंक प्लस एसिटिक एसिड, ये हाइड्रोजन, जिंक प्लस एसिटिक एसिड, ये हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन दिखा दो। समझ रहे हैं बेटा? बस इतना हो गया, सिंपल है, क्लियर है? तो इनमें से किसी का इस्तेमाल कर लो बस। इसके अलावा सेम रिएक्शन ये दिखा दो और यहाँ लिख दो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्लस ईथर, ये दिखा दो, यहाँ लिख दो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्लस ईथर, या सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहाँ पर भी सोडियम बोरोहाइड्राइड प्लस ये हाइड्रोजन दिखा दो। आपको सीधे 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल रेस्पेक्टिवली कहाँ से? एल्डिहाइड से और कीटोन से प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो जो हमने आज देखी इस वीडियो पार्ट 14 के अंदर, वो हमने देखा है अपचयन अपक्रियाएं, जिसमें 2 टाइप था, एक एल्केन में अपचयन, दूसरा था बेटा एल्कोहल में अपचयन। एल्केन में अपचयन हमने देखा है क्लेमेंशन अपचयन और वुल्फ किश्नर रिएक्शन, डिटेल में हो गया है। ध्यान से देखिएगा, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कन्वर्जेंस के लिए और बोर्ड एग्जाम में एज अ नेमिंग रिएक्शंस, नाम लिखने या नाम रिएक्शन, जैसे वुड्स अपक्रिया क्या होती है, साबाते सेंड्रेंस अपक्रिया क्या होती है ना, डायरेक्ट पूछता है आपके यहाँ, तो सीधे सीधे क्लेमेंसन अपचयन और वुल्फ किश्नर रिएक्शन भी याद रखिए, या उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ढेर सारे बन जाते हैं, ठीक है? दूसरा था एल्कोहल में अपचयन, उसमें हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया किस पर? एमपीवी रिएक्शन पर। ये भी रिएक्शन वैसे ही है, आप मेन क्रक्स याद रखिए, एल्डिहाइड से 1 डिग्री, कीटोन से 2 डिग्री। आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। हाँ, इसको देखने से पहले, एमपीवी को करने से पहले आप ओपन और ऑक्सीडेशन एक बार जरूर रिवील कर लीजिएगा, देख लीजिएगा उसको, और फिर इसको देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि वहाँ ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, 1 डिग्री से एल्डिहाइड बना रहे हैं, 2 डिग्री से कीटोन बना रहे हैं, और जब अपचयन कर रहे हैं तो 1 डिग्री एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल और कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर? तो दिस इज अबाउट योर रिडक्शन रिएक्शंस। आई होप कि बहुत मज़ा आया होगा रिएक्शंस में। क्लियर? तो नोट्स बनाते रहें, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।